हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग रेखाएं और कोण पर चर्चा कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र। क्या बताया गया था? बिंदु वह निधि है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, यही बताया गया था बिंदु। और बिंदुओं के चलने से जो मार्ग बनता है उसे रेखा कहते हैं, यही बताया गया था रेखा। और रेखा दो प्रकार की होती, सीधी रेखा और वक्र रेखा। अब बताया गया था किसी तल पर किसी बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं और किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और तल पर स्थित यदि तीन बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सके तो तीनों बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींची न जा सके तो तीनों बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखे थे कोण। कोण कई प्रकार के होते हैं। न्यून कोण 0 और 90 अंश के बीच, सम कोण 90 अंश, अधिक कोण 90 अंश और 180 अंश के बीच, बृहत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण 180 और 360 के बीच ये पढ़े थे। इसके बाद पढ़े थे शून्य कोण। जब कोई परिक्रामी रेखा जिसका एक सिरा नियत हो, बिना घूमे वह अपनी स्थिति में ही बरकरार रहे, तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण, यदि कोई परिक्रामी रेखा जिसका एक सिरा स्थिर हो, एक चक्कर घूमकर पुनः अपने पहली अवस्था में आ जाए, तो इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद था शीर्षाभिमुख कोण। क्या था? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं परस्पर आपस में काटती हैं तो कटान बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद बताया गया आसन्न कोण। यदि एक ही शीर्ष पर दो कोण बने हों और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। एक ही शीर्ष पर ऐसे दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक ही शीर्ष पर बने हो आसन्न कोण कहलाते हैं। अब देखिए, यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। यानी जो उसमें रेखा अउभयनिष्ठ है वह एक रेखा में हो जाती हैं या एक रैखिक युग्म बनाती हैं। याद रहे, जब दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो तो रेखाएं रैखिक युग्म बनाती हैं। ठीक। अब था एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बीच बने चारों कोणों में से एक के अंतर पर एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर बाह्य कोण, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक समांतर रेखा के बाहर बने चारों कोणों में एक के अंतर पर एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। अब जिससे देखिए ये बाह्य कोण है, इसका नाम लिए तो इसको छोड़ करके यह एकांतर बाह्य कोण है और इसका नाम लिए इसको छोड़ करके ये हो गया। अब है संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने चारों कोणों में एक के अंतर पर संगत कोण कहलाते हैं। जिससे इसका नाम लिए इसको छोड़कर यह और यह संगत कोण हो गया और इसका नाम लिए तब इसको छोड़कर ये हो गया संगत कोण। इधर उसी तरह से इसका नाम लिए इसको छोड़कर ये संगत कोण हो गया, इसका नाम लिए इसको छोड़कर ये संगत कोण हो गया।
और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब। ठीक। अब तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक ही ओर, इधर चाहे इधर, अंतः कोण दोनों समांतर रेखाओं के बीच यह कोण और यह कोण मिलाकर 180 अंश होता है। इतना हम लोग सीख लिए हैं। देखिए इसमें ज्यादातर यही प्रयोग आएगा, शीर्षाभिमुख कोण और आसन्न कोण। अब आइए हम पढ़े हैं शीर्षाभिमुख कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी को प्रमेय के रूप में कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। तो प्रमेय 6.1 है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रमेय है 6.1। क्या कह रहा है? जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, मान लिया ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, तो क्या लिखा जाएगा? यही ना है प्रमेय। प्रमेय 6.1। अब दिया है रेखा ए बी और रेखा सी डी, रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी तथा कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ डी। क्या सिद्ध करना? ए ओ सी यह कोण बराबर सिद्ध करना बी ओ डी इस कोण के, और ए ओ डी यह कोण बराबर सिद्ध करना बी ओ डी इस कोण की। बी ओ डी का देखिए ए ओ डी बी ओ सी रहेगा यहाँ, बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी यह कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना, यह कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। तो आइए अब देखते हैं। यह हो गया। अब उपपत्ति यानी प्रूफ। क्या उपपत्ति होगा? देखिए कोण ए ओ डी तथा कोण बी ओ डी आसन्न कोण हैं, जिसमें भुजा ओ डी उभयनिष्ठ है और ए रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण ए ओ डी धन कोण बी ओ डी बराबर 180 अंश। कैसे हो गया? रैखिक युग्म अभिगृहित से हो गया। अब इसे हम मान ले रहे हैं नंबर 1। इसी प्रकार
इसी प्रकार कोण, देखिए यह कोण ले लिए। अब कोण बीओडी तथा बीओसी कोण बीओसी आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण हैं। और ओबी उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए ओबी उभयनिष्ठ भुजा है, तब क्या हो जाएगा, कोण बीओडी धन कोण बीओसी बराबर 180 अंश, इसे 2 मान लीजिए। यह भी होगा रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या संबंध 1 और 2 से कोण एओडी बराबर एओडी प्लस बीओडी बराबर कोण बीओडी प्लस कोण बीओसी। अब बीओडी यहाँ उधर कर दीजिए, कोण एओडी बराबर कोण बीओडी प्लस कोण बीओसी प्लस कोण बीओडी। बीओडी से बीओडी कट गया, क्या बच गया, कोण एओडी बराबर कोण बीओसी। एओडी बराबर बीओसी जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। अब लिख सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण एओसी बराबर कोण बीओडी। क्या सिद्ध करना, एओडी बराबर कोण बीओसी, एओसी बराबर कोण बीओडी, एओसी बराबर कोण बीओडी। आप चाहे लिख सकते हैं यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ भी लिख लेंगे आप शीर्षाभिमुख कोण। यही सिद्ध करना था, क्या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं, इन सबका प्रयोग होगा सवाल हल करने में। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, आकृति में देखिए पहला उदाहरण चित्र ही है। आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ आर अनुपाते आर ओ क्यू बराबर 5 संबंधे 7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला है, देखिए चित्र ही है, क्या दिया है, कोण पी ओ आर। हम माना कोण पी ओ आर बराबर 5x, ठीक, तथा कोण आर ओ क्यू बराबर 7x ये मान लिए। अब आप देखिए कोण पी ओ आर तथा कोण आर ओ क्यू आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण हैं तथा ओ आर उभयनिष्ठ
वनिष्ठ भुजा है। तब क्या हो जाएगा, कोण POR धन कोण ROQ बराबर 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। क्या रैखिक युग्म अभिगृहित है, जब दो कोण क्या हो, आसन्न कोण हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उसकी अउभयनिष्ठ भुजाएं यदि रैखिक युग्म बनाती हो तो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब आप रख दीजिए क्या माने हैं, POR बराबर 5x धन ROQ बराबर 7x बराबर है कितना, 180। यहाँ हो जाएगा 12x बराबर 180, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 180/12। भाग दे दीजिए, 12 इकाई 12, 6 बचेगा, 12 बचे 60, x बराबर 15 आ गया, x बराबर 15 आ गया। तो निकाल लिया जाए, कोण POR बराबर 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 15 बराबर 75 अंश। अब यहाँ लिख सकते हैं कोण POR बराबर कोण POR बराबर कोण QOS बराबर 75 अंश। क्यों, अब यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या है दूसरा, ROQ, कोण ROQ बराबर 7x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 15 बराबर 105 अंश। अब लिख देंगे कोण POQ बराबर कोण POQ, यहाँ क्या लिखे हैं, कोण POQ, कोण POQ नहीं है। देखिए क्या माने हैं यहाँ, POR बराबर 5x, ROQ है, ROQ बराबर 7 है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, यह तो ठीक है, ROQ बराबर 7x अंश, तो ROQ बराबर हो जाएगा POS के, ROQ बराबर POS बराबर 105 अंश। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए चारों कोणों का मान निकल गया, यह कोण हो गया 75 अंश, यह 75, ये 105, यह 105 अंश। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आकृति में किरण OS POQ पर खड़ी है। देखिए किरण OS POQ पर खड़ी है, किरण OR तथा OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक हैं। यह जो रेखा है, ये रेखा इस कोण का यह समद्विभाजक है, इस कोण का यह समद्विभाजक है। यदि POS बराबर x तो कोण ROT का मान बताना है, ROT का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए कहा है POQ पर खड़ी है। जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर खड़ी होगी तो उसके बीच का कोण 90 अंश का होगा। कोई भी रेखा अगर इस तरह से दिया, इस पर अगर ये खड़ी है, यह कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो आइए देख लेते हैं
क्या है दूसरा उदाहरण है। अब देखिए क्या दिया है OS रेखा POQ पर खड़ी है, अतः क्या हो जाएगा, कोण POS बराबर 90 अंश। खड़ी है इसका मतलब क्या है, वह इस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बना, यही दिया है x बराबर 90 अंश। अब देखिए क्या दिया है, कोण POR बराबर कोण ROS, यह दिया है, क्या है, दिया है। कोण POR बराबर ROS, यह दिया है सवाल में। अब क्या लिख सकते हैं, कोण POR धन ROS बराबर कोण POS की, ये होगा ना कोण POS की, यही कितना है 90 अंश। अब क्या हो गया कोण, अब POR देखिए ROS, देखिए POR ROS बराबर है, तो हम इसको ROS ही लिख देते हैं, क्या ROS धन कोण ROS बराबर 90 अंश, इसलिए दो कोण ROS बराबर 90 अंश, इसलिए कोण ROS बराबर 90/2 यानी 45 अंश। ROS निकल गया। अब इसी प्रकार कोण SOQ बराबर क्या हो जाएगा, कोण SOT, देखिए SOT धन कोण TOQ, यह भी कितने अंश का होगा, बराबर हो जाएगा 90 अंश का। क्यों, क्योंकि OS खड़ी है PQ पर, आप चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि OS लंब है PQ पर। अब यहाँ हो जाएगा, आप देखिए SOT प्लस TOQ, SOT प्लस TOQ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, दिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं SOT धन कोण SOT बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि कोण SOT बराबर कोण TOQ के है, दिया है SOT बराबर TOQ, दिया है सवाल में, यहाँ अब चाहे लिख सकते हैं दिया है। अब क्या हो गया, SOT यहाँ हो जाएगा, दो कोण SOT बराबर 90 अंश, इसलिए कोण SOT बराबर 90/2 यानी 45 अंश। इसे संबंध 2 मान लीजिए, इसे संबंध 1 मान लीजिए। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। एक क्या है, कोण ROS बराबर 45 अंश, फिर धन कोण SOT SOT बराबर 45 अंश, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोण ROS धन कोण SOT बराबर 90 अंश। अभी देखिए दोनों कोणों को ROS प्लस SOT बराबर हो जाएगा कोण ROT
ओ टी बराबर 90 अंश, यही होगा। कोण आर ओ टी बराबर 90 अंश। आइए आप तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, आकृति में ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण पी ओ क्यू धन कोण क्यू ओ आर धन कोण एस ओ आर धन कोण पी ओ एस बराबर 360 अंश। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है एक ही बिंदु पर कुल 360 अंश के कोण बनते हैं। तो आइए सिद्ध करते हैं। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए कुछ रचना का कार्य कर लें। क्या रचना का कार्य करेंगे? तीसरा है, पहले चलिए रचना कार्य कर लीजिए। रचना में क्या करेंगे? ओ क्यू रेखा को ओ की तरफ, ओ क्यू रेखा को ओ की तरफ आगे बढ़ाया। क्या रख दें यहाँ? टी नहीं है, टी रख दें। रचना में क्या लिखेंगे? ओ क्यू रेखा को ओ की तरफ ओ टी खींचा, ओ टी खींचा। हो गया। अब देखिए, कोण टी ओ पी तथा कोण पी ओ क्यू आसन्न कोण है, आसन्न कोण है तथा ओ पी उभयनिष्ठ रेखा है। एक कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, या यह कहिए जो इसमें अउभयनिष्ठ रेखा है एक रेखा बनाती हैं। तब क्या हो जाएगा? कोण ओ टी पी धन कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश। इसे संबंध एक कर ले रहे हैं। अब देखिए, कोण टी ओ एस तथा कोण एस ओ क्यू, देखिए टी ओ एस और एस ओ क्यू कैसे कोण हैं? आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण हैं। अब इसको भाई नहीं देखना, केवल ये टी ओ एस और एस ओ क्यू, इसको नहीं देखना है। यह कोण और यह कोण आसन्न कोण हैं तथा ओ एस उभयनिष्ठ, ओ एस उभयनिष्ठ रेखा है। तब क्या हो जाएगा? कोण टी ओ एस धन कोण एस ओ क्यू बराबर 180 अंश। अब देखिए टी ओ एस यहाँ हो जाए कोण टी ओ एस धन एस ओ क्यू को दो भागों में बांट दे रहे हैं। कोण एस ओ आर धन कोण आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब क्या हो जाएगा? यह संबंध 2 कर दें। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। संबंध 1 क्या है? कोण ओ टी पी धन कोण
POQ धन कोण क्या है TOS धन कोण SOR धन कोण ROQ बराबर 360 अंश होगा। 180 मिलकर हो जाएगा। अब देखिए OTP कोण OTP देखिए यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया है। कोण TOP तथा कोण POQ तथा POQ आसन्न कोण है तथा OP उभयनिष्ठ भुजा है। ये कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण OTP या TOP रहना चाहिए। कोण TOP धन कोण POQ बराबर 180 अंश। अब TOS तथा SOQ आसन्न कोण है तथा OS उभयनिष्ठ रेखा है। TOS धन SOQ बराबर 180 अंश। TOS धन SOR धन कोण ROQ। इस पूरे कोण को दो भाग में बांट दिया गया। अब यहाँ हो जाएगा कोण TOP होगा। यहाँ क्या होगा कोण TOP धन कोण POQ धन कोण TOS धन कोण SOR धन कोण ROQ। अब देखिए TOP यह कोण। अब फिर धन कोण TOS देखिए यह कोण मिला करके कितना हो गया। यह दोनों मिला करके TOP और TOS हो जाए कोण POS के कोण POS धन कोण POQ धन कोण POQ धन कोण SOR धन कोण ROQ धन कोण ROQ। यहाँ ये लिख दे रहा है पहले धन कोण ROQ धन कोण SOR धन कोण SOR बराबर हो जाएगा 360 अंश। फिर से मिला लीजिए कोण POS धन कोण POQ धन कोण धन कोण ROQ धन कोण SOR बराबर 360 अंश। यही सिद्ध करना था। ठीक है। अब आप प्रश्नावली के सवाल को लगाइएगा। जो आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अब उसका हल करना हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। आप इसको पढ़िए। यदि कोई समस्या है तो आप 83 18 085 430 पर संपर्क करके आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब आप देखिएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।